everyone, this is me प्रांशिका तिवारी. वेलकम टू जेएस ग्लोबल. जैसा कि हमने कल 10th क्लास की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसका चैप्टर फर्स्ट डिस्कस किया था. अब हम उसके जो आगे का जो चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे. चैप्टर का नेम क्या था? द लेटर टू गॉड. जैसा कि हमने पढ़ा था कि उस चैप्टर में जो लेंचो था, लेंचो एक फार्मर था. वो क्या होता है, वो गॉड को लेटर लिखता है. किस लिए लिखता है? क्योंकि उसकी जो फसल थी वो नष्ट हो गई थी. और फिर उसके बाद अब हम आगे इसमें देखेंगे कि फिर क्या होता है, उसका लेटर गॉड तक पहुंचा या नहीं. What in the hearts of all who lives in that solitary house in the middle of the valley. लेकिन उन सब के दिलों में, सॉलिटरी मतलब क्या होता है? अकेले, अकेला या अकेले. लेकिन उन सब, वैली यानी घाटी, लेकिन उन सब के दिलों में जो उस घाटी में अकेले रहते थे, उन सब के दिलों में क्या थी? एक होप थी. देयर वॉज अ सिंगल होप, एक आशा थी. हेल्प फ्रॉम गॉड. क्या आशा थी वो? क्या होप थी? वो थी भगवान से मदद. हेल्प फ्रॉम गॉड. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ अपना देखेंगे. उसमें डोंट बी सो अपसेट. अब यहाँ कौन कह रहा है? जो लेंचो और जो उसके बेटे हैं, जो दोनों जो वहां पर फील्ड में अपने खड़े हुए हैं जहां पर क्या हुआ था, ओलावृष्टि हुई थी. तो वो लेंचो और उनके बेटे क्या बोल रहे हैं? डोंट बी सो अपसेट, दुखी मत हो. इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस. इवन दो मीन्स क्या होता है? यद्यपि, हालांकि. यद्यपि यह एक, सीम्स यानी के जैसा, यद्यपि यह एक नुकसान की तरह है. यद्यपि यह एक पूरी तरह यह नुकसान की तरह है. रिमेंबर, याद रखो. रिमेंबर मतलब क्या होता है? याद रखना. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भी भूख से नहीं मरेगा. वो क्या कहते हैं? यद्यपि, वो कहते हैं दुखी मत हो. यद्यपि यह एक पूरी तरह, यद्यपि यह पूरी तरह एक नुकसान की तरह हुआ है. जो उनकी फसल में ओलावृष्टि हुई थी वो क्या होता है? पूरी तरह से उनकी फसल नष्ट हो गई थी लेंचो की. लेकिन याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा. अब देखेंगे हम सेकंड पैराग्राफ. यहाँ पर है दैट्स व्हाट दे से. जैसा कि उसे कहा जाता है. नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भी भूख से नहीं मरेगा. दैट्स व्हाट दे से, जैसा कि उन्होंने कहा था. किसने? लेंचो ने और उनके बेटे ने. जैसा कि कहा था कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा. ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात. ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात. लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. लेंचो थिंक मतलब होता है सोचना. थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट. लेंचो पूरी रात, उस पूरी रात लेंचो क्या करता रहा? एक ही आशा के बारे में सोचता रहा. वो क्या थी? भगवान से मदद की. दी हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद. हुज आईज, जिसकी आंखें. एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड. अब यहाँ पर क्या है? इंस्ट्रक्टेड मतलब होता है एक्सप्लेन करना या बताना. अब वो कह रहा है लेंचो कि अब वो गॉड के बारे में बताने लगा. लेंचो कह रहा है कि जो गॉड है, जिसकी आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देख सकती हैं. जिसकी आंखें सब कुछ देख सकती हैं. इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसेंस. यहां तक कि वो यह भी देख सकती है कि किसी भी व्यक्ति के अंतरात्मा में क्या चल रहा है. कंसेंस यानी क्या होता है? आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी इसका मीनिंग दिया हुआ है साइड में. कंसेंस मतलब होता है कंसेंस मतलब होता है एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. सही गलत का जो इनर सेंस, जो हमारी अंतरात्मा में जो हम सोचते हैं सही गलत, उसको क्या बोलते हैं? कंसेंस कहते हैं इंग्लिश में. इसको कंसेंस को क्या बोलते हैं? अंतरात्मा. हाँ, तो अब लेंचो क्या कहता है?
लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो एक ही आशा के बारे में सोचता है, द हेल्प ऑफ गॉड, वो क्या थी, भगवान से मदद, हुज आईज, जिसकी आंखें, एज ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया जाता है, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख सकती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसेंस, यहाँ तक कि किसी के मन में क्या चल रहा है, अंतरात्मा में क्या चल रहा है, वो यह भी देख सकती है, किसकी आंखें, गॉड की आंखें। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो क्या था, एक बैल किस्म का आदमी था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन दी फील्ड्स, अब उसे ऐसा बैल किस्म का आदमी क्यों बताया गया है, क्योंकि वह कैसे काम करता था खेतों में, बिल्कुल एनिमल की तरह, जानवरों की तरह वो काम करता था खेतों में, बट स्टिल, लेकिन, ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह ये भी जानता था कि लिखते कैसे हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा है जो किसान होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो नहीं जानते हैं कि क्या लिखना, वो उनको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता है लिखने पढ़ने के बारे में, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ लेंचो की विशेषता बताई जा रही है कि लेंचो कैसा था, यहाँ तक कि लेंचो क्या था, बैल किस्म का आदमी था, लेकिन फिर भी वो जानता था कि लिखते कैसे हैं, ठीक है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डेब्रिक, डेब्रिक यानी क्या होता है, भोर का समय, जो भोर का समय होता है 4 PM से लेकर 6 PM तक का जो टाइम होता है उसको डेब्रिक कहते हैं। हाँ, तो क्या हुआ, अगले ही रविवार दिन के समय, मतलब भोर में, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail, वो क्या कर देता है, वो लेटर लिखना उसने शुरू कर दिया, जो लेटर उसे खुद क्या करना था, ले जाना था, कहाँ पर, टाउन, यानी क्या होता है, टाउन मतलब होता है शहर, हाँ, जो कि उसे वो लेटर शहर ले जाना था, एंड प्लेस इन दी मेल, और क्या करता है, प्लेस मतलब यहाँ पर क्या है, प्लेस मतलब रखना, क्या कर देता है, वो मेल में रख देता है। अब हम देखेंगे सेकंड पैराग्राफ, अब क्या है, गॉड, ही रॉट, उसने क्या लिखा, उस लेटर में उसने क्या लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, उसने क्या लिखा, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes। अब वो क्या कहता है, मुझे 100 पैसोस की आवश्यकता है, यहाँ पर पैसो मतलब क्या होता है, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिका, अमेरिका की जो करेंसी है, मुद्रा है, उसको पैसोस में डिनोट किया जाता है, जो कि हमारे यहाँ की जो करेंसी है, हमारे यहाँ की जो मनी है उसको काय में डिनोट किया जाता है, उसको किया जाता है रुपीस में। तो ऐसे ही जो अमेरिका की जो करेंसी है तो उसको किस में डिनोट किया जाता है, पैसोस में। तो हमें यहाँ क्या पता चल रहा है कि जो ये कहानी है वो कहाँ पर सेट की गई थी, जो कहाँ की है ये कहानी, ये है अमेरिका की, क्योंकि तभी तो उसकी करेंसी को राइटर ने यूज किया है। यहाँ से हमें एक लिंक मिल गई कि ये कहानी कहाँ की है। अब क्या है, आई नीडेड 100 पैसोस, वो क्या कहता है, मुझे 100 पैसोस की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू मतलब होता है के लिए, इन ऑर्डर टू के लिए, सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। अब किस लिए आवश्यकता है, अपनी खेत, यहाँ पर सो मतलब होता है बोना, हाँ, खेती करना, अपने खेत को फिर से बोने के लिए, और जब तक कि मेरी फसल मुझे मिल नहीं जाती, मतलब जब वो अपनी खेती करेगा उसकी फसल पक जाएगी, जब तक कि वो फसल पक नहीं जाती तब तक मुझे रहने के लिए भी पैसों की आवश्यकता है। वो ऐसा लेटर में क्या करता है, लिखता है, बिकॉज दी हेल स्टॉर्म। अब वो बताता है ऐसा क्यों, क्योंकि ओलावृष्टि के कारण। अब यहाँ पर वो और आगे लेटर लिखता, उसने लेटर में और भी बहुत कुछ लिखा है, क्योंकि ये डॉट डॉट लिखा है, डॉट डॉट मतलब और आगे भी, जो कि हमें यहाँ नहीं दिया गया है, फिर वो और आगे लिखता है। अब हमें सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है, he wrote to God on the envelope। एनवलप मतलब क्या होता है, लिफाफा। हाँ, वो क्या करता है, उसने लिफाफे पर टू गॉड क्या लिखा था, टू गॉड,
लिफाफे, जब हम क्या करते हैं किसी को भी लेटर सेंड करते हैं तो हमें ये लिखना होता है कि ये लेटर किसके लिए हम लिख रहे हैं, तो वो क्या करता है टू गॉड लिख देता है। वो क्या लिखता है कि यह लेटर किसके लिए है, भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रॉवल्ड, क्या करता है लेटर को अंदर रख देता है और स्टिल ट्रॉवल्ड, ट्रॉवल्ड यानी क्या होता है परेशान, और वह थोड़ा परेशान भी था कि उसको लेटर क्या करना था, वेंट टू टाउन, कहाँ जाना था, शहर ले जाना था उस लेटर को। एट द पोस्ट ऑफिस, हाँ पोस्ट ऑफिस में, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। स्टैम्प मतलब क्या होता है, जो स्लिप, और ड्रॉप्ड मतलब क्या होता है, ड्रॉप्ड यानी ही प्लेस्ड, प्लेस्ड यानी होता है लगाना, ठीक है। यहाँ पर प्लेस का मतलब कोई जगह से नहीं है, यहाँ पर क्या है लगाने से। वो क्या करता है लेटर पर स्टैंप लगाता है और उसको ड्रॉप्ड यानी होता है डालना, उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ में, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों के झुंड में से जो एक एम्प्लॉय था, हु वॉज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो क्या था, जो पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस की मदद भी करता। जैसे पोस्ट ऑफिस में कोई भी मदद की आवश्यकता होती थी थोड़ी बहुत, तो वो पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। went to his boss laughing heartily and soaped him the letter to God। अब यहाँ पर heartily मतलब क्या है, मजे से। वह क्या करता है, वह अपने बॉस के पास जाता है मजे से और उनको वो लेटर दिखाता है हंसते हुए। वह हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है मजे से और उनको लेटर दिखाता है। सो हिम द लेटर टू गॉड, जो कि जो गॉड के लिए जो लेटर आया था वो क्या करता है, अपने बॉस के पास जाता है हंसते हुए मजे से और उनको वो लेटर दिखाता है। यहाँ सोप्ड मतलब होता है सो की सेकंड फॉर्म, उसने दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्ट मास्टर हैड ही न्यू दैट एड्रेस, जो पोस्ट मास्टर था, पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था उसे कभी भी इस एड्रेस के बारे में पता नहीं था। उसने जो करियर, उसकी जर्नी थी जो पोस्ट मास्टर की, उसने अपनी जर्नी में कभी भी इस एड्रेस के बारे में उसे पता नहीं चला जो लेंचो ने लिखा था। यहाँ पर किसका एड्रेस की बात की जा रही है, लेंचो की, ठीक है। दी पोस्ट मास्टर, अब जो पोस्ट मास्टर था, जो कि किसका, पोस्टमैन का बॉस, पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, एमिएबल मतलब क्या होता है, फ्रेंडली एंड प्लीसेंट। वो कैसा था, मोटा था और हंसमुख था। हाँ फ्रेंडली यानी हंसमुख। मांगे देखेंगे, वो कैसा था, मोटा था और फ्रेंडली, फेलो, फेलो यानी होता है साथी, या फिर यहाँ पर फेलो का मतलब, फेलो का यूज किस सेंस में किया गया है, पर्सन के सेंस में। वो कैसा था, मोटा था और हंसमुख व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता है और वो भी क्या करने लगता है, हंसने लगता है। जब वो जो भगवान के लिए जो लेटर लिखा गया था, जब उसको वो देखता है तो वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता है और हंसने लगता है। But almost immediately he turned serious and trapping the letter on his desk। अब लेकिन अचानक क्या होता है, immediately मतलब होता है अचानक, हाँ, लेकिन अचानक वो क्या होता है, सीरियस हो जाता है, हाँ, और क्या करने लगता है, ट्रैपिंग मतलब होता है थपथपाना। वो क्या करने लगता है, थपथपाने लगता है, डेस्क पर उस लेटर को थपथपाने लगता है। पहले वो क्या था, पहले उस लेटर को देखकर वो अपनी हंसी नहीं रोक पाता है, वो हंसने लगता है, लेकिन अचानक ही वो क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है और उस लेटर को अपने डेस्क पर थपथपाने लगता है। हाँ, कमेंटेड, अब वो क्या कहता है, अब वो कमेंट पास करता है, किसके लिए, राइटर के लिए, जिसने ये लेटर लिखा है गॉड को। व्हाट द फेट, वो कहता है क्या विश्वास है, क्या विश्वास है। आई विश, मैं आशा करता हूं
आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर। तो कहता है मैं आशा करता हूं कि काश मेरा भी ऐसा ही फेथ होता, मेरा भी ऐसा ही विश्वास होता जैसा कि उस राइटर का है जिसने इस लेटर को लिखा है। ठीक है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड। अब वो क्या कहता है, अगर मेरा भी ऐसा ही विश्वास होता जैसा कि उस राइटर का है जिसने गॉड को ये लेटर लिखा है, अगर मेरा भी ऐसा विश्वास होता तो मैं भी गॉड से बातें करना शुरू कर देता लेटर के माध्यम से, ऐसा वो कहता है। अब हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे अब क्या होता है। इसीलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर फेथ इन गॉड, इसीलिए वह जो राइटर था जिसने लेटर लिखा था गॉड को, इसीलिए जो पोस्ट मास्टर था वह उसके फेथ में किसी भी प्रकार का संशय उत्पन्न नहीं करना चाहता था। किसी भी प्रकार का वो चाहता था कि उस राइटर को उसका आंसर मिले, जिसने गॉड को लेटर लिखा है। वो नहीं चाहता था कि उसके मन में गॉड के प्रति कोई भी संशय उत्पन्न हो या कोई शक हो कि गॉड, मैंने तो गॉड को, मतलब उसने गॉड पर इतना विश्वास किया और गॉड ने कोई भी आंसर नहीं दिया। तो वो नहीं चाहता था, जो पोस्ट मास्टर था वो नहीं चाहता था कि उसको, राइटर को कोई भी क्या हो, संशय हो, उसका फेथ। सेक यानी क्या होता है यहाँ पर, इन ऑर्डर टू सेक यानी यहाँ पर लिया गया है, सेक से मतलब लिया गया है संशय। वह उसके फेथ में संशय उत्पन्न नहीं करना चाहता था। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, और तभी क्या होता है, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, वो आइडिया क्या था, उस लेटर का आंसर देना। ठीक है। व्हाट, लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, किसको, लेटर को, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट यानी क्या होता है, प्रमाणित। इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। हाँ, तो इसमें क्या था, इसमें स्पष्ट था, एविडेंट मतलब स्पष्ट, प्रमाणित। इसमें स्पष्ट था कि उसे गुडविल यानी क्या होता है, सद्भाव, उसे सद्भाव और इंक और पेपर से भी ज्यादा कुछ चाहिए इस लेटर में। जब जो पोस्ट मास्टर था उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं इसका आंसर दूंगा, और जब वह इसको खोलता है तो क्या होता है, वो उसमें स्पष्ट था कि उसे सद्भाव, इंक और पेपर से भी कुछ ज्यादा चाहिए। समथिंग मोर देन, उसको कुछ और भी चाहिए है, सद्भाव और इंक और पेपर से ज्यादा उसको आवश्यकता है। किसको, राइटर को, जिसने लेटर लिखा है गॉड को। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह क्या होता है, स्टक यानी होता है दृढ़ रहना, वह अपने संकल्प पर दृढ़ रहता है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने संकल्प पर दृढ़ रहता है, क्योंकि अब वह अपना, जो उसने आइडिया आया था, जो उसने सोचा था कि वह उसका लेटर का आंसर देगा, तो वह अब अपने आइडिया को चेंज नहीं करना चाहता है कि जब उसको ये पता चलता है कि उसको इंक, पेपर और गुडविल से भी ज्यादा कुछ चाहिए है, तो वो क्या करता है, वो अपने रिजोल्यूशन पर क्या रहता है, दृढ़ रहता है। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अब वह क्या करता है, अब जो पोस्ट मास्टर है वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज से मनी मांगता है। हाँ, ही आस्क
फॉर मनी हिज एम्प्लॉइज, वह अपने कर्मचारियों से मनी मांगता है, ठीक है। ही हिमसेल्फ गैव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वो क्या करता है, वो अपनी सैलरी के पार्ट में से भी कुछ पैसे उसे देता है, किसको, लेंचो को। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइग्ड टू गिव समथिंग, ऑब्लाइग्ड यानी क्या होता है, बाध्य, और उसके जो कुछ फ्रेंड थे, जो दोस्त थे, सेवरल यानी होता है कुछ, फ्रेंड्स दोस्त, उसके जो कुछ दोस्त थे वो भी क्या कह देते हैं, वो उसको पैसे देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, एज अ चैरिटी, एक दान पुण्य के कार्य की तरह। वो कहते हैं कि हाँ मैं भी तुम्हें पैसे दूंगा एज अ चैरिटी के रूप में। चैरिटी मतलब क्या होता है, दान, एज अ चैरिटी, एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक दान के कार्य में मैं भी, वो कहते हैं, उनके दोस्त कहते हैं कि एक दान के कार्य में मैं भी तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है। अब क्या होता है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर दी 100 pesos, अब उसके लिए 100 pesos इकट्ठे करने क्या थे, इम्पॉसिबल थे, संभव नहीं थे कि वो 100 pesos को इकट्ठा कर सके। सो इसीलिए ही वॉज एबल टू सेंड दी फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसीलिए वो फार्मर को आधे पैसों से ज्यादा पैसे देने के योग्य हो पाता है। वो आधे पैसों से ज्यादा, आधे से थोड़े ज्यादा पैसे कलेक्ट कर पाता है। वो पूरे 100 पैसों कलेक्ट करने के लिए क्या नहीं होता है, एबल नहीं होता है, योग्य नहीं होता है, ठीक है। इम्पॉसिबल था उसके लिए, असंभव था। ही पुट द मनी इन एन envelope addressed to Lencho and write it a letter containing only a signature word as a signature god। अब वो क्या करता है, अब वो उस मनी को एनवेलोप यानी लिफाफे में रख देता है और उस पर किसका एड्रेस लिख देता है, लेंचो का। राइट इट ए लेटर, लेटर में वो क्या लिखता है, कंटेन, शामिल करता है। लेटर में वह केवल एक शब्द को शामिल करता है जो था सिग्नेचर के रूप में, सिग्नेचर के रूप में वह लेटर में केवल एक ही शब्द शामिल करता था जो था गॉड, ठीक है। अब यहाँ पर दी फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अब वह क्या करता है, वह अगले ही रविवार वो क्या करता है, लेंचो कैम अ बिट अर्लियर, वो थोड़ी जल्दी आ जाता है, अर्ली यानी होता है जल्दी। देन यूजुअल मतलब जैसा कि वो अक्सर आया करता था, उससे वह थोड़ी जल्दी आ जाता है। देन यूजुअल अक्सर, और फिर क्या करता है वहां पर आकर, टू आस्क देयर, वहां पर वो जैसा कि वह पोस्ट ऑफिस जिस समय पर वह आया करता था उससे वह थोड़ी जल्दी आ जाता है और क्या करता है, वहां पर पूछता है, क्या पूछता है, इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर है यहाँ पर। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, हाँ, अब क्या था, अब जो पोस्टमैन था वह क्या करता है, लेटर लेंचो के हाथ में दे देता है, जबकि जो पोस्टमैन था वह लेंचो के हाथ में लेटर दे देता है, और जबकि जो पोस्टमैन था वो लेंचो के हाथ में लेटर दे देता है, और जबकि जो पोस्ट मास्टर था एक्सप्रेसिंग, हाँ, the following Sunday Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postmaster himself who handed the letter to him while the postmaster, अब क्या होता है,
अब क्या होता है, जो पोस्टमैन था वह लेंचो के हाथ में लेटर दे देता है, और जबकि जो पोस्ट मास्टर था वह क्या कर रहा था, एक्सप्रेसिंग दी कंटेंटमेंट। अभी कंटेंटमेंट मतलब क्या होता है, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, सेटिस्फैक्शन। कंटेंटमेंट यानी होता है संतुष्ट, संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन संतुष्ट, कंटेंटमेंट। अब वो क्या करता है, जो पोस्टमैन होता है वह लेंचो के हाथ में लेटर दे देता है, और जबकि जो पोस्ट मास्टर था वह क्या करता है, एक्सप्रेशंस कंटेंटमेंट, एक्सप्रेशंस द कंटेंटमेंट ऑफ मैन हु हैज, वो क्या करता है, उस मैन के एक्सप्रेशंस को क्या करता है, उसके संतुष्ट के वो उस लेटर को पाकर उस क्या एक्सप्रेशंस उसके होते हैं, तो क्या करता है, परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जो कि उसने एक गुड डीड, एक अच्छे कार्य, एक अच्छा कार्य उसने जो परफॉर्म किया था, किसने, पोस्ट मास्टर ने, तो वो क्या करता है, वह उसके एक्सप्रेशंस को देखता है, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह क्या करता है, हु हैंडेड द लेटर, जो कि लेंचो कैमर, लेंचो थोड़ी जल्दी आ जाता है, देन यूजुअल टू आस्क इफ, और क्या करता है, वहां पर वह पूछता है कि यहाँ कोई लेटर है उसके लिए, इट वॉज द पोस्ट मास्टर, इट वॉज द पोस्टमैन, पोस्टमैन खुद क्या करता है, उसके हाथ में लेटर थमा देता है, हैंडेड यानी होता है दे देना, हैंडेड द लेटर टू हिम, वाइल, जबकि जो पोस्ट मास्टर होता है वो क्या करता है, एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, वो क्या कर रहा होता है, मैन की संतुष्ट कि वो उस लेटर को देख पाकर उसमें क्या एक्सप्रेशंस आते हैं उसके, वह उसको क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है, लुक्ड, लुक्ड यानी देख रहा था, ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से वह उस मैन के, लेंचो के एक्सप्रेशंस को देख रहा था, हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जो कि उसने, जो पोस्ट मास्टर ने एक अच्छे कार्य के रूप में परफॉर्म किया था, वह अपने परफॉर्मेंस को उस लेंचो के एक्सप्रेशंस को देख रहा था अपने ऑफिस से, ठीक है। अब क्या होता है, लेंचो सोव्ड नो दी स्लाइट सरप्राइज ऑन सीइंग दी मनी। अब लेंचो के चेहरे पर कोई भी स्लाइट, स्लाइट यानी होता है किसी भी प्रकार का, जब हम खुश होते हैं तो क्या होता है, हमारे चेहरे पर एक सरप्राइज, हमारे चेहरे पर एक सरप्राइज का एक क्या होता है, भाव होता है, वैसा ही उसके चेहरे पर कोई भी ऐसे सरप्राइज, जो वो लेटर को, लेंचो सोव्ड नॉट दी सरप्राइज, लेंचो में कोई भी सरप्राइज नहीं दिखता है, सीइंग दी मनी, मनी को देखकर, पैसों को देखकर लेंचो में कोई भी सरप्राइज नहीं दिखता है, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस इतना था, उसे विश्वास था कि जो वो लेटर लिख रहा है वो उसको गॉड को जरूर, गॉड उसके लेटर को जरूर पढ़ेंगे, और वो लेटर उसका गॉड के पास जाएगा, और गॉड उसके लेटर का आंसर जरूर देंगे, उसका इतना विश्वास था, इस वजह से उसे कोई भी क्या नहीं होता है, सरप्राइज नहीं। सरप्राइज हमें कब होता है, जब हमें लगता है ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जैसे हम कभी सोच रहे हो कि क्या पता आज हमारी फ्रेंड आ जाए घर पे, ऐसे जब हम सोच रहे होते हो अचानक वो आ जाए तो हम क्या सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन जब हमें पता हो कि उसको आना ही है तो हम इतने सरप्राइज नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि वो आना ही है, उसको आना है तो वो आएगी, हाँ। लेकिन जब हमें नहीं पता हो, केवल हम सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि आज के हमारी कि मेरी फ्रेंड आज आएगी घर पे, ऐसा हम सोच रहे हो कि वो, काश वो घर पे आ जाए, और अगर वो आ गई, अगर वो तभी आ जाती है उस दिन, तो हम क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। लेकिन जब हमें पता हो कि उसको आना ही है तो हम सरप्राइज तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्रेंड आती है सरप्राइज, लेकिन हमें पता होता है तो हमें ये पता होता है कि उसको आना है, ठीक है। What we became angry when he counted the money, लेकिन अब क्या था, यहाँ पर जो लेंचो था वह क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, मतलब वो गुस्सा आ जाता है उसको जब वह मनी को काउंट करता है। गॉड could not have made a mistake,
क्यों गुस्सा आता है उसको? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस इतना था, वो सोचता है कि गॉड तो गलती कर ही नहीं सकते। हाँ, यहाँ पर गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड से तो गलती हो ही नहीं सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वो क्या सोचता है? डिनाइड यानी होता है मना करना। हाँ, अब लेंचो क्या सोचता है? और ऐसा भी नहीं हो सकता, गॉड से तो मिस्टेक हो ही नहीं सकती है, और उसको इतना भी विश्वास था कि गॉड उसने जो लेटर भेजा है उसके लेटर का रिप्लाई जरूर देंगे, उसको ये भी विश्वास था। तो वो क्या कह रहा है भाई, वो सोच रहा है कि और गॉड ऐसा भी नहीं है कि ना ही गॉड नॉर कुड ही हैव डिनाइड, कि वो मेरे लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कि लेंचो ने जिस चीज की रिक्वेस्ट की थी 100 पैसोस की, ऐसा नहीं है कि गॉड उसको क्या कर देते? डिनाई कर देते, मना कर देते। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट पैराग्राफ। अब यहां पर क्या है? इमीडिएटली यानी तुरंत। लेंचो वेंट अप टू दी विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो क्या होता है? तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास जाता है और वहां पर इंक और पेपर मांगता है। आस्क यानी कहता है या मांगता है। ऑन दी पब्लिक राइटिंग टेबल, अब वो क्या करता है? अब वह पहले वो विंडो के पास जाता है, इंक और पेपर मांगता है, और फिर वह पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विथ मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his idea। अब क्या होता है? तुरंत ही लेंचो क्या करता है? तुरंत ही लेंचो कहां पर जाता है? विंडो के पास जाता है, इंक और पेपर मांगता है, और क्या करता है? क्या होती है? पब्लिक राइटिंग टेबल होती है, उस पर क्या कर देता है? लेटर लिखना शुरू कर देता है। और फिर वो क्या करता है? यहाँ पर रिंकलिंग यानी होता है सुकड़े, हाँ, और यहाँ ब्रो मतलब होता है भाव। हाँ, जो वह क्या कर देता है? जो उसके जो भाव थे गुस्से वाले, जब उसने मनी को काउंट किया था, तो क्या कर देता है? यहाँ ब्रो यानी फीलिंग, वो अपनी फीलिंग को क्या कर लेता है? वो अपनी फीलिंग को सुकून लेता है। हाँ, किस लिए? बाय द इफर्ट, उसके कारण, जो उसकी जो फीलिंग थी जिस कारण से वो एंग्री था, तो वो क्या करता है? उसको सुकून लेता है। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, किस लिए? ताकि वो अपने आइडियाज बना सके। आइडियाज मतलब सोच सके कि अब उसे क्या लिखना है आगे गॉड को। जो उसकी जो एंगर वाला जो भाव था, वह उसको क्या कर लेता है? उन फीलिंग्स को वो सुकून लेता है, और वह क्या करता है? ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। क्यों सुकून लेता है? क्योंकि वो आइडिया, अब वह सोचना चाहता था आगे कि अब वह गॉड को क्या लिखे, क्योंकि जब हम एंगर में होते हैं तो हमारा डिसीजन क्या होता है? हमेशा खराब ही होता है। तो इसलिए वो क्या करता है? अपने जो वो एंगर था उसको क्या कर लेता है? वो सुकून लेता है, और सोचता है कि अब उसे क्या लिखना चाहिए गॉड को। When he finished, जब वह क्या करता है? जब वह अपना जो लेटर था उसको लिखकर जब वह उसे फिनिश्ड कर देता है, फिनिश्ड यानी होता है फिनिश की सेकंड फॉर्म। फिनिश मतलब होता है कंप्लीट करना। जब वह उसको फिनिश कर देता है, he went to the window to buy a stamp which he linked and then affixed to। अब वह क्या करता है? वह विंडो के पास जाता है और क्या करता है? बाय यानी होता है खरीदना। वो विंडो के पास गया और उसने क्या किया? वह विंडो के पास गया, उसने एक स्टैंप खरीदी, विच ही लिंक्ड, जिसको उसने क्या किया? चिपकाया, देन एफिक्टेड टू, हाँ, तो वो विंडो के पास गया। एफिक्टेड यानी क्या होता है? एफिक्टेड यानी होता है कनेक्टेड करना या फिर चिपकाना। एफिक्टेड टू, ये है लेंचो,
ये लेंचो है, हमारा जो मेन कैरेक्टर है, जो नैरेटर है, जो स्टोरी के बारे में बता रहा है, वो है ये लेंचो। ये यहाँ पर ये जाता है पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। अफेक्टेड दी एनवलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। फिस्ट यानी होता है मुट्ठी, ब्लो यानी होता है प्रहार। वो क्या करता है, एनवलप, एनवलप यानी होता है लिफाफे, वो लिफाफे पर अपने प्रहार से वो क्या करता है, उस स्टैंप को चिपका देता है। अफेक्टेड यानी होता है चिपकाना। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। हाँ, अब क्या होता है, उसी क्षण जब वो लेटर मेल बॉक्स में जाता है तो क्या होता है, जो पोस्टमास्टर था वो जाता है और उसको खोलता है। क्यों? क्योंकि पोस्टमास्टर अपने ऑफिस में बैठकर देख रहा था। अब वो सोचता है कि उसको ऐसा लगता है कि इसने क्या किया होगा, गॉड को थैंक्स बोलने के लिए लेटर, ऐसा कुछ उसको लगता है पोस्टमास्टर को। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। तो क्या करता है पोस्टमास्टर, जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, देख रहा था, लेंचो के एक्सप्रेशंस को देख रहा था। हाँ, और जब लेंचो उस लेटर को मेल बॉक्स में डालता है तो पोस्टमास्टर जाता है और उसको ओपन करता है। किसको? लेटर को ओपन करता है। इट सेड, इसमें कहा गया था, किसके द्वारा? लेंचो ने इसमें कहा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। वो कहता है, भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे। आस्क्ड यानी आस्क की सेकंड फॉर्म, पास्ट में सारी बात हो रही है, स्टोरी पास्ट की है तो सब पास्ट में ही आएगा। तो जो मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी। रीच्ड यानी पहुंचना। वो कहता है, जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे उनमें से केवल मुझे 70 पैसोज ही मेरे पास पहुंचे हैं। अब क्या होता है, सेंड मी दी रेस्ट। अब यहाँ रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब आराम से नहीं है, यहाँ पर रेस्ट का मतलब होता है बचे हुए। वो कहता है सेंड मी दी रेस्ट। वो कहता है कि जो बचे हुए जो पैसे हैं उनको मुझे भेज दो। सेंड मी मतलब मुझे भेज दो, सेंड मी दी रेस्ट। वो कहता है जो बचे हुए पैसे हैं उन्हें मुझे भेज दो, सिंस आई नीडेड इट वेरी मच। वो कहता है जैसा कि मुझे इनकी बहुत आवश्यकता है। बट लेकिन डोंट सेंड इट टू मी थ्रू दी मेल बॉक्स। अब वो क्या कहता है, लेकिन मुझे मेल बॉक्स के द्वारा सेंड मत करना। किससे कह रहा है वो? लेंचो गॉड से, कि गॉड, मैंने जो आपसे 100 पैसों की डिमांड की थी उसमें से मुझे कितने पैसों मिले हैं? केवल 70 पैसों मेरे पास रीच हुए हैं, पहुंचे हैं। और अब जो बचे हुए पैसे हैं आप उन्हें मुझ तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि जैसा कि मुझे आवश्यकता है उनकी। और फिर वो क्या कहता है, लेकिन आप उन्हें मेल बॉक्स के माध्यम से मत पहुंचाइएगा। ठीक है। दी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। अब वो क्या कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, वो क्या है? बंच यानी गुच्छा, क्रूक यानी होता है ढोंगी या फिर ठगों। वो कहता है कि जो ठगों का गुच्छा, वो कहता है कि आप जो बचे हुए पैसे हैं वो आप मुझे पहुंचा दीजिए, और लेकिन आप मुझे वो किसके द्वारा? मेल के द्वारा सेंड मत कीजिएगा, क्योंकि जो यहाँ पर जो एम्प्लॉइज हैं, जो कर्मचारी हैं, वो क्या हैं? वो ठगों का झुंड है, मतलब ठगों के गुच्छे हैं, ऐसा लेंचो उस लेटर में कहता है। तो फिर क्या हुआ, इससे हमें क्या पता चला? इस स्टोरी को पढ़कर हमें क्या सीख मिली है? इस स्टोरी को पढ़ने से क्या मिली है? कि हमें जो फेथ है, विश्वास जो गॉड पर, कैसे रखना चाहिए, जैसे कि लेंचो का था। ठीक है। तो आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी, और मेरे ख्याल से यह स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और बहुत ही अच्छी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हाँ, तो अब हम जो हमारी फर्दर वीडियो होगी तो उसके जो क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं और आपने देखे भी होंगे, बीच में आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए होंगे, तो उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि यहाँ लिखा है व्हाट मेड हिम एंग्री, लेंचो को गुस्सा किस बात से आया था। तो ये सब हम क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।